रात को कचरा फेंकने निकला। विजय अचानक ठिठक गया। उसने देखा उसकी पत्नी पूजा एक अनजान आदमी के साथ खड़ी धीमी आवाज में बातें कर रही थी। विजय तुरंत दीवार के पीछे छिप गया और उनकी बातें सुनने लगा। अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों न सिर्फ पुराने प्रेमी थे बल्कि उसे रास्ते से हटाने की साजिश भी रच रहे थे। सदमे में डूबा विजय पास की बेंच पर बैठ गया। उसे पिछले कुछ महीनों की हर अजीब बात याद आने लगी। पूजा का उससे दूर रहना, हर बार संबंध बनाने से इनकार करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और आखिर में अचानक तलाक की मांग। अब सब साफ था, वह उसे धोखा दे रही थी और वह अनजान बना हुआ था। उसके मन में बदले की एक खतरनाक योजना जन्म लेने लगी। अगर उसने पहले विश्वास तोड़ा है तो अब मुझे भी दया नहीं दिखानी चाहिए, उसने सोचा। कुछ दिनों बाद जब वह पूजा को ऑफिस छोड़ने गया तो उसने चुपके से उसके बैग में रखी सर्दी की दवा को बदलकर नींद की गोलियों से बदल दिया। इतना ही नहीं, उसने उसकी कार का सारा पेट्रोल निकालकर डिक्की में एक कैन में रख दिया ताकि सब कुछ एक दुर्घटना जैसा लगे। फिर वह उसे नदी किनारे तैरने के लिए ले गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसे लगा कि उसकी योजना सफल होने वाली है। अगले दिन सचमुच नदी में एक महिला की लाश तैरती मिली। सबने इसे हादसा माना। पूजा अब इस दुनिया में नहीं थी। विजय ने धीरे धीरे घर की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। उसे लगा कि उसने परफेक्ट क्राइम कर लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उसके घर ट्यूशन पढ़ने आने वाले एक छात्र के माता पिता ने घर में रखे कई बक्सों को देखकर कैजुअली पूछ लिया, ये सब सामान किसका है? विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन उसके शब्द इतने ठंडे और अजीब थे कि बच्चे के हाथ से गिलास लगभग छूट गया। पानी मेज पर फैल गया। तभी सवाल हवा में तैर गया, वह कैसे मरी? सच में हादसा था या कुछ और? क्योंकि कभी कभी अपराध कितना भी चालाकी से रचा जाए, एक छोटी सी चूक ही सच को बाहर ले आती है।